एक तरफ चंद्रयान 3 वाली कामयाबी वो 2023 में उन्होंने मनाई। अब वो कह रहे हैं जी कि हम तो वी हैव बिन लुकिंग फॉर स्पेस स्टेशन चाहते हैं। पहला ऐसा मौका जब एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि कई देश मिलकर के उसको चलाते हैं, जैसे आपको पता होगा, तो उसमें ये पहले आने वाले हैं। इनके पहले राकेश शर्मा जी थे जो स्पेस। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, वाटर राइड 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तालियां। जबरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और जो अवार्ड है वो भी भारत ने अपने नाम कर लिया। और अब शुभांशु निकल पड़े हैं ऐतिहासिक सफर पर। आप लोग जो है वो स्पेस पे जाने का प्लान कर रहे हैं आफ्टर 41 इयर्स। शुभांशु शुक्ला आईएएफ पायलट तो हैं ही, ग्रुप कैप्टन भी हैं, लेकिन नाउ ही इज सेट टू मेक हिस्ट्री एज फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लखनऊ के रहने वाले शुभांशु शुक्ला आज भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। में गए थे। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। देखें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। ये बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अब पहला भारतीय शामिल हो चुका है। गो कि आप जानते हैं कि उनका तो अब स्पेस की दुनिया में और जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है उसके अंदर भारत ने अपना कितना बड़ा नाम ऑलरेडी बना लिया है। और आप ये भी जानते हैं कि गगनयान मिशन क्या है। गगनयान मिशन पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, उसका इंतज़ार है सबको, जो कि 2026 में गगनयान मिशन कहा जा रहा है कि होने जा रहा है। अपना स्पेस स्टेशन होगा भारत का और उसके अंदर फिर हम देखेंगे कि क्या क्या मारे जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो खबर हमारे सामने आ रही है तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आप ये जानते हैं कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कौन है। अब आप कहेंगे कि ग्रुप कैप्टन उनके नाम के साथ लगा है, तो वो शुभांशु शुक्ला आईएएफ के पायलट हैं। एग्जैक्टली, शुभांशु शुक्ला आईएएफ पायलट तो हैं ही, ग्रुप कैप्टन भी हैं, लेकिन नाउ ही इज सेट टू मेक हिस्ट्री एज फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यानी शुभांशु शुक्ला वो पहले भारतीय बनने जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ट्रैवल करेंगे। ज़बरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और जो अवार्ड है वो भी भारत ने अपने नाम कर लिया। देखिए, ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अब पहला भारतीय शामिल हो चुका है। गो कि आप जानते हैं कि उनका तो अपना स्पेस स्टेशन आ रहा है, लेकिन ये ज़रूरी था कि गगनयान में उनको भेजने से पहले उनको एक टेस्ट फ्लाइट पर भेजा जाए। और इसके लिए ये जो इंतज़ाम है ये सारा इसरो ने किया है। इसको जो पे किया है, पेमेंट से लेकर उनके वहाँ तक जाने के तमाम इंतज़ामात इसरो की तरफ से किए गए हैं। और जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि भारत की जो इसरो कंपनी है, स्पेस एजेंसी, वो ये उसकी ख्वाहिश होती है, हमने देखा है कि उनका क्राइटेरिया हमेशा से ये रहता है, उनका काम करने का अंदाज ये रहता है कि जब वो कोई मिशन भेजें तो उनकी उस मिशन के ऊपर उनकी इतनी प्रैक्टिस हो और इतने दफ़ा वो उसको टेस्ट कर चुकी हो कि उसमें फेलियर का मार्जिन बहुत ही कम रह जाए। देखिए, उनका एक फेलियर जो काफ़ी साल पहले हुआ था वो आपको याद होगा, लेकिन उस फेलियर के बाद उन्होंने ऐसे लर्न किया है ये सबक कि वो कहते ना कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। वो कहते हैं कि मकतब इश्क का ये दस्तूर निराला देखा, मकतब इश्क का ये दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। इसका मतलब वैसे तो आपको समझ ही गए होंगे, आप मुझसे ज़्यादा सियाने हैं, मुझसे ज़्यादा चालाक और समझदार हैं। मैं तो चालाक नहीं हूँ, समझदार थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ होने की। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो कुछ सीख लेता है ना, लर्न कर लेता है, फिर उसको सारी ज़िंदगी छुट्टी नहीं मिलती, फिर उसको ब्रेक नहीं मिलता, उसको ये टाइम नहीं मिलता
कि वो कुछ और कर सके, क्योंकि फिर उसके कंधों पे जिम्मेदारी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती। आपने जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली, जब आपने एक मार्का सर कर लिया, फिर आपने उससे अगले मार्के सर करने। आप लोग जो है वो स्पेस पे जाने का प्लान कर रहे हैं आफ्टर 41 इयर्स, क्या कहेंगे आप सर? जी, ये सिर्फ स्पेस नहीं है, ये ISS जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उस पे भी ये जाएंगे। राकेश शर्मा साहब ISS में नहीं गए थे, वो सिर्फ स्पेस में गए थे। तो शुक्ला जी जो हैं, सौरभ शुक्ला ही नाम है ना उनका, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्या नाम है उनका? सौरभ शुक्ला ही नाम या शुभांशु शुक्ला नाम है? शुक्ला तो मुझे शुभांशु शुक्ला। तो ग्रुप सर बंगाली है क्या ये? इनका नाम शुक्ला है तो फिर हमारी तरफ के हैं। शुभांशु क्योंकि अक्सर नाम ऐसा होता है। जी। अच्छा, फिर बंगाली हो तमिल हो, फर्क क्या पड़ता है, तो भारतीय ना, दैट्स इट, एंड ऑफ द मैटर। तो वो ये पहला ऐसा मौका जब एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि कई देश मिलकर के उसको चलाते हैं, जैसे आपको पता होगा, तो उसमें ये पहले आने वाले हैं। इनके पहले राकेश शर्मा जी थे जो स्पेस में गए थे, हु वेंट टू दी स्पेस। अब स्पेस है क्या, ये आपको डेफिनेशन बड़ा मतलब टेक्निकल हो जाता है कि स्पेस क्या है, आउटर स्पेस क्या है, इनर स्पेस क्या है, ये सब की डेफिनेशन है कि आप कैसे उसको डिटरमाइन करती हैं। बट यस, दिस इज व्हाट इट इज। तो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट, और इसलिए अचीवमेंट है क्योंकि देखिए वो बहुत 3 या 4 कंट्री के ही लोग गए हैं उसमें, और भारत उसमें एक है। तो भारत की जो आइडेंटिटी है वो एक जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, जो साइंस ड्रिवन है, जो नॉलेज ड्रिवन है, भारत ने उसमें अपनी पैठ बना ली है। भारत उसका एक इम्पोर्टेंट प्लेयर के रूप में निकल के आया है। बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे पाकिस्तान की आइडेंटिटी आज की डेट में है फॉर टेररिज्म या कहीं पे किसी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये मेरी नई वीडियो आ गई है। ये है मिस्टर नीरज के ऊपर, जो है इंडियन सिटीजन, रहते अमेरिका के अंदर हैं, बोलते हिंदी हैं और चलाते हैं अमेरिकन सरकार के अंदर, करते काम अमेरिका के अंदर है अमेरिकन सिटीजन, मगर अपने आप को मानते हैं भारतीय। वो साइंटिस्ट नीरज शर्मा, वो फिलहाल आज स्पेस में गए हैं। इसी पे पाकिस्तानी मीडिया डिबेट कर रहा है। एक ऐसा बंदा जो हिंदी में बात करता है, इंडिया को अपना देश मानता है, अमेरिका की नागरिकता ले रखी है, ऐसे बंदे को ट्रंप क्यों लिफ्ट करा रहा है? क्या इंडिया को लिफ्ट कराने के लिए, इंडिया को खुश करने के लिए ये चीज़ हो रही है? उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान क्यों नहीं है इसके अंदर, पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं आया है इसके अंदर। पाकिस्तान का बंदा भी तो हो सकता था जो कि बाहर जाता स्पेस के अंदर, मगर नहीं, उसमें इंडिया का नाम, और वो भी ऐसा बंदा जो हिंदी बोलता है, अपने आप को इंडियन मानता है अमेरिकन सिटीजन, अमेरिका का, नागरिकता अमेरिका की, मगर मानता है इंडिया का अपने आप को, हिंदी में बात करता है। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया जनी भुनी बैठी हुई है, अलग अलग तरह से डिबेट हो रही है। कमर चीमा सब कुछ कह रहे हैं, आरजू का आदमी जी कुछ कह रही है, आलिया शाह कुछ कह रही है। देखिए वीडियो, थैंक यू।